स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से। तो चलिए फिर से कर लेते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की एनालिसिस कि कल मंडे को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या होने वाला है। तो ये मैंने एक आवरली चार्ट ड्रॉ कर रखा है और इस पे मैंने एज यूजुअल वेव थ्योरी फिजिक्स की वेव थ्योरी के हिसाब से या पैटर्न के हिसाब से मैंने एक चैनल ड्रॉ कर रखा है। ये आपका एक चैनल है इसको पैरेलल और ये इसकी सेंट्रल लाइन है, जिसको आप चेक कर लीजिए कि ये सेंट्रल लाइन ये मिड पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 1 आवर का चार्ट है, आप यहाँ से यहाँ तक रखेंगे ठीक है। तो ये 50% आ रहा है। तो ओवरऑल ये हमारी मेन पोजीशन हो गई। ये जो वेव यहाँ से चली हुई है इसने इसको अपना मैक्सिमम ये लेवल मैक्सिमम रेंज इसने ये बनाई है, मिनिमम रेंज ये यानी कि इस रेंज में इसको ऑसिलेट करना है। तो फिलहाल के लिए अभी हमको इस लाइन पे देखना है कि ये जो ऊपर की तरफ जाएगी तो ये इस लाइन को कहाँ पर टच करती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए अभी अच्छा जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए, जो ये तो हो गया आपका इंक्लाइंड में कैसे ऑसिलेशन आपका हो रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल में जो ऑसिलेशन हो रहा है तो वो वाला ऑसिलेशन हमारा ये है, ठीक है, जिसकी मीन पोजीशन जो है मतलब ये 100% वो है। अब इसके बाद अगला जो इसका जो अगला जो लेवल आ रहा है वो ये हमारा ये लेवल आ रहा है। तो इसको अगर हम देखें तो 34.0 के आसपास हमारा आ रहा है, जो कि अच्छा इसका जो ये पिंक लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है ये 32.87 जो हमारी लाइन है, ये जस्ट इसका 50% यानी कि ये हमारी एक मेन पोजीशन हो गई। तो आप देखिए कि जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ऊपर यहाँ पे इस मेन पोजीशन को टच किया है, तो टच करने के बाद उसने 32.87 के पास आकर के एक सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही। तो ये हमारा तरीका हो गया एनालाइज करने का। ये जो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल जो हमारा मोशन हो रहा है और जो हमारा ये इंक्लाइंड वाला मोशन हो रहा है उसके हिसाब से। दूसरा जो है अभी हम इसको जो है इलियट की वेव थ्योरी के हिसाब से भी एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर हमारा कैसे कैसे, जैसे ये आपका फर्स्ट वेव है अभी इसमें चल रही है, चूँकि इसने इसको ब्रेक नहीं किया हुआ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी हमारी थर्ड वेव चल रही है, ठीक है। तो थर्ड वेव चल रही है और थर्ड वेव का जो आपका लेवल आता है वो लगभग 161% जानी चाहिए इसका वेव वन का। तो यहाँ से ले लीजिए ये आपका आ गया वन, ये 100% हमने कंप्लीट कर लिया और उसके बाद यहाँ से आप इसको करके इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा मतलब 161% 34 पॉइंट के पास आ रहा है, जहाँ पर हमारी थर्ड वेव को फिनिश में जाना चाहिए, ठीक है। या 161% से ऊपर भी जा सकती है, 200% भी जा सकती है। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि अगर मान लिया इसके ऊपर भी तोड़कर ये जाती है, ठीक है। एक तो इलियट की वेव थ्योरी के हिसाब से हमको दिख रहा है कि ये वाला हमारा लेवल है, लेकिन अगर ये अच्छा लेकिन हम जो ऑसिलेशन कर रहे हैं वो इसमें कर रहे हैं। तो ऑसिलेशन के हिसाब से हमारा जो है ये वाला रेजिस्टेंस जोन आता है, तो हम सिर्फ 161% के रिट्रेसमेंट को नहीं मानेंगे, हम इसको भी इंक्लूड करके चलेंगे। यानी कि ये जब यहाँ से जा रहा है तो मुझे लगता है कि इसको टच करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैंने जो है आपको डिटेल्ड एनालिसिस वीकली वाले में दिया हुआ है, तो वीकली वाले में भी आप देखेंगे तो थोड़ा आपको एक बेहतर आइडिया आपको लगेगा। अगर मान लीजिए ऊपर का रेजिस्टेंस आपको निकालना है तो आप जो रेजिस्टेंस है वो एक मेन पोजीशन ये छोटा वाला जो है वो इसको कर सकते हैं, इसको उठा करके इसको ऊपर रख दिया जाए तो हमको एक लेवल यहाँ से मिल जाएगा। मैं इसकी कोशिश करता हूँ कि वो दिखता है या नहीं। तो ये दिख नहीं रहा है, लेकिन आप उठा करके ये इस लेवल को थोड़ा सा और जोड़ दीजिएगा वहाँ पर, तो आपको वहाँ पे वो दिख जाएगा। तो कहने का मतलब फ़िलहाल के लिए ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा और उसके बाद इस वाली लाइन के ऊपर आकर के फिर से सपोर्ट ले करके फिर मुझे लगता है कि आगे की तरफ अभी हम बढ़ेंगे। अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में काफ़ी मूव बाकी है। अब ज़रा यहाँ से देखते हैं, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। जो आपका 1 आवर का चार्ट था ये 1 मिनट के चार्ट में मैंने ड्रॉ कर रखा है। 1 मिनट के चार्ट में हमने कैसे ड्रॉ कर रखा है कि अगर आप देखें तो एक स्ट्रक्चर हमारा जो कंप्लीट हुआ है यहाँ से लेकर ये इसने ये कंप्लीट किया तो एक साइकिल यहाँ कंप्लीट हुई और उसके बाद ये जस्ट इसका 100% है। तो जब ये दोनों स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर आकर के, ठीक है, तो उसके बाद फिर एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास फॉर्म हो रहा है, ये स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म हो रहा है जो कि 38% के सपोर्ट पे है। तो इसके हिसाब से अगर मैं इसका 100% लेता हूँ तो ये 100% मेरा कहीं यहाँ पे आ रहा है,
34.56 के पास आ रहा है, 55 के पास आ रहा है। तो 34.55 यानी कि अल्टीमेटली इस लाइन, ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन हो रही है, जिसके बीच में हमारा ऑसिलेशन हो रहा है 34 पॉइंट मतलब 55 के ऊपर ही जा करके, ठीक है। एटलीस्ट देखिए, जो कॉम्बिनेशन, जब दो एटम का कॉम्बिनेशन होगा या दो किसी का भी कॉम्बिनेशन होगा, तो लगभग जो दो, जब हम मैटर की थ्योरी को पढ़ते हैं तो उसमें एक एटम या दूसरे एटम की जो साइज होती है वो या उस बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी होती है, मतलब एक स्टेबल कॉम्बिनेशन के लिए उसकी जो साइज होगी या तो 100% होगी या 150% तक हो जाती है, ठीक है। तो मतलब डबल भी हो सकती है, लेकिन डबल के लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए उसके उसके अंदर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि साइज में 123% भी हम लेके चलेंगे तो ये हो गया आपका 100%, कहीं आपका 34.55 के पास आ रहा है। तो कल के लिए हमारा टारगेट यही है कि 34.55 के ऊपर यानी 34.75 के आसपास हम जाकर टच कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कहने का मतलब ये है कि निफ्टी अभी ओपन हम करा रहे हैं, ऊपर की तरफ ओपन करा रहे हैं, ओपन कराने के बाद फिर ये नीचे की तरफ मोशन होगा। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अभी काफ़ी मतलब बड़ी कैंडल बनी हुई है डे चार्ट पे। तो अभी इसमें मूवमेंट होगा और ये ऊपर की तरफ मतलब 34 पॉइंट, ठीक है। अगर ये नीचे से यहीं से खुलता है, अगर ये इस पे सपोर्ट लेते हुए खुलता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मतलब हमको इसमें बाइंग मोड में ही रहना है। तो अगर मान लिया, ये दूसरी बात कहने की बात ये है कि जो हमारे ये वाली ग्रीन लाइन है ये अच्छा सपोर्ट बन रही है और अच्छा रेजिस्टेंस बन रही है, आप देखिए यहाँ भी। तो यानी कि अगली बार जो हमारा सपोर्ट बनेगा वो ये बनेगा, और अगली बार जो हमारा रेजिस्टेंस बनना चाहिए वो ये वाली लाइन 34.40 की लाइन बननी चाहिए। और उसके बाद जो बनेगा वो इसको एक स्ट्रक्चर उठाकर और रख दीजिएगा तो वो हमारी बढ़िया सी रेजिस्टेंस लाइन बनेगी। फिर ये वाली लाइन हमारी मेन पोजीशन बन जाएगी एक सपोर्ट के लिए। फिलहाल के लिए एक सपोर्ट की पोजीशन ये बन सकती है, ये भी एक सपोर्ट की पोजीशन बन सकती है 33.75, ठीक है। और उसके बाद जो है मतलब जहाँ भी होगा, लेकिन आपको बाई मोड में ही रहना है कल की डेट में। अगर बहुत ऊपर खुलता है तो ऑब्वियसली आप देख लीजिएगा निफ्टी के मोशन के हिसाब से, मुझे लगता है कि निफ्टी में अभी तो टच करने के बाद फिर नीचे की तरफ मूवमेंट होगा, होने के बाद फिर लास्ट में आखिर में जो क्लोजिंग होगी वो ऊपर की तरफ ही होगी। तो मुझे लगता है कि कल भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पूरी तरीके से बाइंग मोड में ही रहना बेहतर रहेगा, क्योंकि क्लोजिंग जो है वो ऊपर की तरफ ही मुझे दिख रही है। तो इसलिए बेहतर यही है कि हम लोग कल भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बाइंग मोड में रहते हैं, जिसमें आपका सपोर्ट। अच्छा, दूसरी बात, ओपन किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा, जहाँ भी होगा, लेकिन हमने अभी एक ही स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के बाद अभी हमारे पास है, मतलब ये इसके ऊपर भी जा सकता है, मतलब ठीक है। आप इसको उठा करके जस्ट इसके ऊपर रख दीजिए, इतनी मैक्सिमम लेके चलिए आप, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी इसमें ओपनिंग ऊपर की तरफ ही होगी और मुझे लगता है कि ये 34 के आसपास ओपनिंग हो जानी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो 34 के आसपास ओपनिंग होगी तो हमारा, आप वहाँ से रिट्रेसमेंट जो है लगभग 50% का रिट्रेसमेंट, 50% का रिट्रेसमेंट आप किधर से लेंगे, 50% का रिट्रेसमेंट आप यहाँ से लेंगे, ठीक है। पूरा जहाँ भी जाके ओपन होगा, जहाँ भी जाके हाई बनाता है वहाँ पर आप 50% का रिट्रेसमेंट लेंगे। और हाई बनाने के लिए एटलीस्ट, हाई कहाँ बनाएगा, एटलीस्ट वो 30 यहाँ से, मतलब ये इसका 100%, तो इसका हाई आपको मानना है कि यहाँ पर यानी 34.55 के पास ही ये हाई बनाएगा। उसके बाद ही आप रिट्रेसमेंट लेकर ट्रेड लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये नहीं कि अगर थोड़ी देर यहाँ पे बीच में रुका तो आप यहीं पे आप ट्रेड लेने लगे, ऐसा नहीं है। मतलब लेवल्स आप जरूर देखिएगा, मतलब ये वाली जो अगर वेव, ये वाला जो एक स्ट्रक्चर आया है तो अगला स्ट्रक्चर, जो अगला आइटम कंबाइन होगा, अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा वो भी जस्ट इसके 100% या 123% के बराबर, ऐसी मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो दोस्तों, इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हुए करेंगे ट्रेड। बाकी निफ्टी का मेरी एनालिसिस आप जरूर देख लीजिएगा कि निफ्टी को हम ओपन करा रहे हैं, ऊपर की तरफ ओपन करा रहे हैं, ठीक है। तो निफ्टी के हिसाब से निफ्टी जब सपोर्ट पे आए तब आप कभी भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सेलिंग मत करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद कल के लेवल्स के लिए, अच्छे से ट्रेड करिए और सुनिए सबकी, लेकिन हमेशा अपने माइंड का इस्तेमाल करके आप इसको ट्रेड करिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। हमेशा सपोर्ट पे बाई करिए, रजिस्टेंस पे सेल करिए, क्योंकि अभी हम बाई बाई मोड में चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नई एनालिसिस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।